सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं परमेश्वर का कलाम लेके आई हूँ आपके पास। आज हम सामरी स्त्री के बारे में जानेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, लेडीज़ों के बारे में, कि औरतों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि उनकी क्या योग्यता रही है बाइबल में। तो आइए मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी यूहन्ना का 4 अध्याय। आप भी अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं। मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उनके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सामरिया एक गांव था, हम कह सकते हैं। प्रभु को वहां से जाना अवश्य था। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में कि वहाँ अवश्य जाना था। कहाँ से? सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसीलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। जब प्रभु यीशु थक गए तो क्या हुआ? प्रभु यीशु जाकर कहाँ बैठ गए? उस कुएं के पास बैठ गए। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। देखो यहाँ पे, जब सामरी स्त्री जल भरने आई तो प्रभु पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए थे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यह बात इसलिए उसने कही क्योंकि यहूदी, हम कह सकते यहूदी को कहते कि बहुत अच्छी ऊंची कास्ट, और सामरियों को थोड़ा नीचा माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो इसलिए उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती, लिखा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो बल्कि तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। ये प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उससे सामरी स्त्री से। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। हालेलुया। जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। ये उस कुएं के जल की बात हो रही है। प्रभु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अनंत जीवन उसे मिलेगा, अनंत जीवन तक क्या करेगा? उमड़ता रहेगा। कौन सा जल? जो उसे प्रभु देगा। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो अभी भी नहीं समझी थी और उसने कहा, ठीक है प्रभु, आपके पास वो जल है, आप मुझे दे दो कि मैं बार बार ये पानी भरने ना आऊं यहाँ पे, फिर मैं प्यासी ना रहूं। तो एक बात आप नोटिस करिए यहाँ पे कि उस स्त्री ने मना नहीं किया। उसने कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे दो कि मैं प्यासी ना रहूं, बार बार जल भरने को ना आऊं। यीशु ने उससे कहा,
जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, यह प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। तो यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसी की आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पिता क्या करते हैं? ऐसे ही आराधकों को अपने लिए ढूंढता है। तो प्रियो, ये वचन हमें सिखा रहा है, तो आप आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, तो आप जब भी आराधना करें तो प्रियो, इस दुनिया की टेंशन को, चिंताओं को छोड़ के सच्चाई से आराधना करें, परमेश्वर की खराई से, आत्मा से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगता है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। प्रभु ने क्या कहा? मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उससे पहले स्त्री ने कहा, हमें पता है जब मसीह आएगा तो वो क्या करेगा, हमारी जो भी बातें होगी वो हमें बता देगा कि ऐसे ऐसे है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसकी क्या बातें बताई कि मैं जानता हूँ तू बिना पति की है और जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। तो उसके बाद उस स्त्री ने क्या किया, देखो हम 28 से पढ़ेंगे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसने कहा, कहीं यही तो मसीह नहीं? उसने जो मैंने किया उसने सब कुछ बता दिया। तो प्रियो, अगर हम ये बाइबल का पूरा वचन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें उस स्त्री ने पूरे नगर में जाके प्रचार कर दिया। क्या कर दिया? पूरे नगर में जाके प्रचार कर दिया, लोगों को बताया, और बहुत लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया और चंगियाई पाई। कई लोग आके वहां पे बीमार थे, उन्होंने चंगियाई पाई और कईयों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब कैसे विश्वास किया? एक स्त्री के प्रचार करने से। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे इतने लोगों ने विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? उस स्त्री ने जाके प्रचार किया कि प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने, उसने जो कर रखा था, जो कोई नहीं जानता था, उसकी गुप्त बातें उसे बता दी। तो उसने कहा, यही क्या है? मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो वचन हमें क्या बता रहा है? कई लोग कहते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती। तो प्रियो, अगर औरतें प्रचार नहीं कर सकती तो सामरी स्त्री ने क्या किया? सामरी स्त्री ने जाके पूरे नगर में जो प्रभु ने उससे कहा कह सुनाया और पूरे नगर के लोग आके प्रभु पे विश्वास करने लगे। इसने क्या किया? प्रचार किया, प्रभु का सुसमाचार उनको बताया कि वो प्रभु आ गया है। हालेलुया।
तो मैं आपके लिए यहाँ पे मत्ती का इसीलिए जानेंगे कि यहाँ पे बाइबल में से हम और जानेंगे औरतों के बारे में। 28 अध्याय का पढ़ूंगी मैं। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कौन आया? पो फटते ही सुबह सुबह सबसे पहले कौन आया? मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? ये दोनों क्या हैं? औरतें हैं। हालेलुया। ये प्रभु की कब्र पर आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पत्थर पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। यहाँ पे जो वहां के कब्र का पहरा दे रहे थे सैनिक, क्या हुआ? वो डर गए, कांप गए और मृतक के समान हो गए, वहां पे बेहोश हो गए, हम ये कह सकते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। अब ये देखो, मतलब स्त्रियों की क्या थी? आत्मिक आंखें ओपन हो चुकी थी, वो स्वर्गदूत को देख सकती थी। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा स्त्रियों से? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। उसने क्या कहा? आओ ये स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। यहाँ पे ये दो स्त्रियां हैं। हालेलुया। यहाँ पे अभी तक प्रभु के चेला कोई नहीं पहुंचा, अभी तक सिर्फ 2 स्त्रियां ही पहुंची है। हालेलुया। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। किसने कहा? शीघ्र जाके कहो उसके चेलों से कि वो मृतकों में से जी उठा है। तो सबसे पहला सुसमाचार किसने प्रचार किया? लेडीजों ने। हालेलुया। प्रभु के दूत ने कहा, जाओ चेलों से कहो शीघ्र कि वह मृतकों में से जी उठा है। जो आज हम प्रचार करते हैं, प्रभु मृतकों में से जी उठा है और फिर वो आने वाला है, ये वही सुसमाचार है जो उन स्त्रियों ने किया। हालेलुया। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। पहले तुमसे पहले गलील को पहुंचेगा, वहां पे तुम क्या करोगे? उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। मैं भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। मतलब भय भी था और आनंद भी था। आनंद किस बात का था? कि प्रभु जी उठा है। हालेलुया। और भय किस बात का था? कि उनको डर भी लग रहा था स्वर्गदूत को देखकर। हालेलुया। तब यीशु उन्हें मिला। देखो, यीशु कब्र में से जीवित होने के बाद, मुर्दों में से जीवित होने के बाद पहले किसे मिला? स्त्रियों को। हालेलुया। यहाँ पे हमने उनका नाम पढ़ा था ना, क्या नाम था उनका? मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम। इनको क्या मिला? प्रभु मिला। मुर्दों में से जीवित होने के बाद प्रभु इन 2 औरतों को मिला। जब वो कहाँ जा रही थी? चेलों को सुसमाचार प्रचार करने जा रही थी कि प्रभु मृतकों में से जी उठा है। लिखा है 9 में, तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। हालेलुया। सलाम, जय मसीह की। प्रभु ने कहा। तो प्रियो, आप लोग कैसे कह सकते हो कि लेडी से प्रचार नहीं कर सकती? ये सलाम किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा उन लेडीजों को जो चेलों के पास सुसमाचार लेकर जा रही थी। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाई से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वह मुझे देखेंगे। प्रभु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाओ, वहां वे क्या करेंगे? मुझे देखेंगे। तो प्रियो, अब बात ये जानने की है कि क्या परमेश्वर ने लेडीज को इस्तेमाल नहीं किया? क्या प्रभु यीशु ने प्रचार के लिए मरियम मगदलनी और मरियम को नहीं कहा?
प्रभु ने क्या कहा, जाओ मेरे चेले को बोलो। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा, जाओ उनको बोलो कि मृतकों में से यीशु जी उठा है। ये सुसमाचार लेके कौन गया पहले? स्त्रियां गई थी। हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती। सबसे पहले प्रचार स्त्री ने ही किया था। हालेलुया। तो प्रियो, आज का वचन हमारा यही है, परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों को प्रचार करने के लिए कहता है, अपने आधे। तो प्रियो, हम जैसे मरियम मगदलनी और मरियम को देखते हैं, तो इन्होंने क्या किया, प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा तो सुसमाचार लेके प्रभु के चेलों के पास पहुंचे और प्रभु के चेलों ने आगे सबको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। तो